Good morning, class. Welcome to the next lecture of operation management. ठीक है, तो हमने बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल शुरू किया था। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हमने की थी। तो इसकी एग्जाम्पल्स क्या है बेसिकली? पहली एग्जाम्पल है डिमांड इज नॉन कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, यानी कि डिमांड ऑफ वन आइटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर आइटम्स इन द इन्वेंटरी। ठीक है, फिर लीड टाइम इज नॉन एंड कांस्टेंट। इसकी हम करेंगे लीड टाइम क्या होता है बात। फिर रिसीट ऑफ इन्वेंट्री इज इंस्टेंटेनियस एंड कंप्लीट, यानी कि जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया आपको फ़ौरन ऑर्डर रिसीव हो जाता है। डिस्काउंट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब आप ऑर्डर्स प्लेस करते हैं लार्ज ऑर्डर्स तो उस पर डिस्काउंट्स आर नॉट पॉसिबल। और जो दो मेन कॉस्ट हैं दे आर सेटअप एंड होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, और स्टॉक आउट्स जो हैं वो अवॉइड किए जा सकते हैं। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्टॉक आउट्स क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये ग्राफ हमने किया था। ठीक है, तो यू कैन सी कि Q इज़ द मैक्सिमम क्वांटिटी यू कैन ऑर्डर, मिनिमम क्वांटिटी जो है ज़ीरो। ठीक है, सो इन्वेंट्री की मैक्सिमम क्वांटिटी Q है और मिनिमम क्वांटिटी इज ज़ीरो। ठीक है, और ये जो स्लोप एट शोज यूजेज। ठीक है, तो यू कैन सी कि विद टाइम इन्वेंट्री आपकी कम होती जाती है। ठीक है, और आपकी यूजेज जो है ये बेसिकली यूजेज रेट है। ठीक है, तो यूजेज रेट भी आपका जो है इंक्रीज करता है। ठीक है, जो एवरेज इन्वेंट्री है वो दैट इज इक्वल टू Q/2, और ये ग्राफ है। ठीक है, जो है ये फर्स्ट कर्व शोज द टोटल कॉस्ट। ठीक है, और ये जो है आपका द इसको आप ग्रीन लाइन कह रहे हैं। ठीक है, द ग्रीन ग्राफ इट शोज द सेटअप कॉस्ट, और ये जो ब्लू स्ट्रेट लाइन है दिस शोज द टोटल होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल में जैसे मैंने आपको बताया था हमारा मेन मकसद होता है टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। ठीक है, और अगेन जो दो मेन कॉस्ट हैं दे आर द होल्डिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट। ठीक है, सो वी वांट कि होल्डिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट का जो टोटल सम है वो मिनिमम हो। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे क्या है बेसिकली जब टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है वी हैव द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ठीक है, सो आपकी जब टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है दैट इज द टाइम कि आपकी जो ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यानी कि यू आर हैविंग द ऑप्टिमल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन इन्वेंटरी। ठीक है, ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी को इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ या दिस इज द मैक्सिमम क्वांटिटी यू कैन ऑर्डर टू कीप टोटल कॉस्ट मिनिमम। अच्छा, ईओक्यू मॉडल को देखते हैं। ठीक है, सो ईओक्यू मॉडल में बेसिकली हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, इसके कुछ न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो एनुअल सेटअप कॉस्ट होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम एनुअल बेसिस पे देखें तो टोटल सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड पर ईयर इनटू सेटअप और ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, तो हम पर ऑर्डर सेटअप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन वन ईयर, which is equal to annual demand divided by number of units in each order into setup cost per order। ठीक है, तो इसका आसान सा फॉर्मूला है D by Q into S। आपने ये याद रखना है बस, D by Q into S। ठीक है, एनुअल सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू D by Q into S, और D यहाँ पे क्या एनुअल डिमांड है, Q इज नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच ऑर्डर, और जो है S आपके पास है सेटअप कॉस्ट पर ऑर्डर। जब फिर आ जाती है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ होल्डिंग कॉस्ट होती क्या है बेसिकली। ठीक है,
आपने एनुअल होल्डिंग कॉस्ट अगर कैलकुलेट करनी हो, सो दैट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री लेवल इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। ठीक है, तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर चाहिए तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दी होती है। ठीक है, जो चीज़ आपने कैलकुलेट करनी होती है वो है एवरेज इन्वेंट्री लेवल। सो एवरेज इन्वेंट्री लेवल बहुत आसान है। एवरेज इन्वेंट्री लेवल इज बेसिकली इक्वल टू ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। ठीक है, यानी कि जो आपकी मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगी उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट योर एवरेज इन्वेंट्री लेवल। तो इसका जो फॉर्मूला आपने याद रखते हैं दैट इज क्यू डिवाइड बाय 2 इंटू एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है जो आसान सा। ठीक है, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी इज फाउंड व्हेन एनुअल सेटअप कॉस्ट इक्वल्स एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो हम बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल में क्या करते हैं, हम एनुअल सेटअप कॉस्ट को एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के बराबर कर देते हैं, यानी कि टी डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एच। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है क्यू स्क्वायर 2 डी एस बाई एच, और इसी फॉर्मूले से क्यू स्टार इज इक्वल टू, ये क्यू स्टार इज बेसिकली सेम थिंग एज क्यू। ठीक है, स्टार हमने इसलिए लगाया हुआ है कि बिकॉज दिस इज क्यू एट अ सर्टेन क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्यू स्टार बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, सो द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी जो है इसी क्यू स्क्वायर की ये जो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2DSH है। ठीक है, इसमें 2DSH का अगर आप अंडर रूट ले लें तो आपके पास ये नीचे वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, सो क्यू स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट 2DS/H। ठीक है, तो ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला अंडर अंडर ई ओ क्यू मॉडल यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये आपने याद रखना। ठीक है, इसका आसान सा एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, डिटरमिन द ऑप्टिमल नंबर ऑफ नीडल्स टू ऑर्डर व्हेन डी टोटल डिमांड या एनुअल डिमांड इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स, और एस व्हिच इज द सेटअप कॉस्ट इट्स इक्वल टू $10 पर ऑर्डर, और एच जो होल्डिंग कॉस्ट है इट्स $0.50 पर यूनिट पर ईयर। ठीक है, तो क्यू स्टार विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2DS, यानी कि आपको डी भी दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, आपने सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्यू स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट 2DS/H which is q star is equal to 1000 divided multiplied by 10 divided by 0.50। इसका आंसर आ जाएगा 200 यूनिट्स। ठीक है, सो आप अगर 200 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं दैट इज ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है कि दैट क्वांटिटी जहाँ पे जो आपकी टोटल एनुअल कॉस्ट है वो मिनिमम। ठीक है, टोटल एनुअल कॉस्ट अगेन क्या, इट इज द सम ऑफ सेटअप कॉस्ट एंड एनुअल कॉस्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डिटरमिन ऑप्टिमल नंबर ऑफ नीडल्स टू ऑर्डर व्हेन डी एनुअल डिमांड इज 1000 यूनिट्स एज सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू $10 पर ऑर्डर, एच इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट 0.50 पर यूनिट पर ईयर। ठीक है, और आपके पास ऑप्टिमल क्वांटिटी है। ठीक है, या ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू 200 यूनिट्स। ठीक है, आपने बेसिकली यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, दिस टाइम यू हैव टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स which is n and it is equal to annual demand divided by order quantity। ठीक है, so which is equal to d divided by q star। ठीक है, तो अगर आपने expected number of orders कैलकुलेट करनी हो अंडर economic order quantity, so that is equal to d which is annual demand divided by q star। ठीक है, तो this will be equal to 1000 divided by 200, 5 orders per year। ठीक है, फिर आपने तो बेसिकली पिछली एग्जांपल में आपने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट किया। तो यानी कि कहने का मकसद है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं कि आपने अगर इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, 200 यूनिट्स ऑर्डर करनी है इन ईयर, तो आपको कितनी दफ़ा ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपने 200 यूनिट्स ऑर्डर करने इन ईयर, तो आप क्या एक ही ऑर्डर में 200 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे या उससे ज़्यादा ऑर्डर्स में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू विल टिपिकली प्लेस 5 ऑर्डर्स पर ईयर। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर्स। ठीक है, यानी कि एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के आने के बीच में कितना टाइम।
ठीक है। एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर्स इज इक्वल टू टी, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर ईयर गिवन है आपको यहाँ पे, नहीं गिवन। ठीक है, बट नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है। सो टी इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 5 विच इज़ 50 डेज बिटवीन ऑर्डर्स। ठीक है। यानी कि आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो नेक्स्ट ऑर्डर आप 50 डेज के बाद प्लेस करते हैं। ठीक है। सेम गोज अगर आप इसको इस तरह इमेजिन कर लेंगे, एक ऑर्डर रिसीव होने में और दूसरा रिसीव होने में तकरीबन 50 डेज का डिफरेंस है। ठीक है। तो अगर आपने टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, दैट इज द सम ऑफ सेटअप कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट व्हिच इज इक्वल टू डी बाई क्यू एस प्लस क्यू। ठीक है। सो ये फार्मूला है सेटअप कॉस्ट का, और ये वाला फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला ऑफ टोटल होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है। एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ टोटल एनुअल सेटअप कॉस्ट। ठीक है। तो इन दो फार्मूलाज को आप यूज़ करें तो यू कैन गेट योर टोटल कॉस्ट। ठीक है। टोटल कॉस्ट इज बेसिकली द सम ऑफ सेटअप कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है। तो इस फॉर्मूले डी बाई क्यू को डी डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई एस इज योर सेटअप कॉस्ट, और होल्डिंग कॉस्ट क्या है, क्यू डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है। तो आपका आंसर आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 100 टाइम्स 0.50 इज इक्वल टू $50 प्लस 50 इज इक्वल टू $100 इन टोटल। ठीक है। सो ई ओ क्यू मॉडल इज़ अ गुड मॉडल, इसके फ़ायदे भी हैं। ठीक है। तो इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल इज़ रॉबस्ट। ठीक है। It works even if all parameters and assumptions are not met. The basic idea is the economic order quantity model can be used in most situations. ठीक है। Even in those situations जहाँ पे इसकी जो assumptions है वो पूरी नहीं होती, वहाँ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, and it's quite accurate। ठीक है। And the another observation is कि the total cost curve is relatively flat in the area of EOQ। ठीक है। Which basically means कि जब हम EOQ को यूज़ करते हैं to calculate the optimum order quantity, तो it gives us the minimum cost possible। ठीक है। In most cases। ठीक है। EOQ की एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, टोटल कॉस्ट। ठीक है। पिछले एग्जांपल में हमने टोटल कॉस्ट फाइंड की थी, इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि इन दैट एग्जांपल हमारे पास जो डिमांड थी इट वाज टोटल ऑफ 1000 यूनिट्स। ठीक है। अब जो डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है, बाकी चीज़ें सेम है, सिर्फ डिमांड इंक्रीज हुई है, तो डिमांड इज इक्वल टू 1500 यूनिट्स। ठीक है। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल, कहते हैं आप होल्डिंग कॉस्ट प्लस एनुअल सेटअप कॉस्ट। ठीक है। तो आपके पास जो है सेटअप कॉस्ट क्या है, डी बाई क्यू इंटू एस, और होल्डिंग कॉस्ट इज क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू एच। ठीक है। तो 1500 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 0.50 इज इक्वल टू 75 प्लस 50 इज इक्वल टू 125। ठीक है। सो इसमें जो मेन चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि डिमांड जब 1000 यूनिट्स से इंक्रीज हो 1500 यूनिट्स हुई है, तो टोटल एनुअल कॉस्ट हैज़ इंक्रीज बाय ओनली 25%। ठीक है। So actual EOQ for new demand is 244.9 units। एक और एग्जांपल है। ठीक है। D is again 1500 units, और S is 10 per order, H is 0.50 per unit per year, N है, N basically has the number of orders per year which is 5 orders per year, और T is 50 days। T is again क्या चीज़ है, it is time between orders। ठीक है। ये हमने पहले कैलकुलेट किया था T, दोबारा दिखा देता हूँ। ये T हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ था, इट्स एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर्स। ठीक है। अगेन आपने इसमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है।
फ़र्क ये होगा कि आप जो है अपना क्यू की जगह यू विल यूज़ ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि इस क्यू में आप इनपुट करेंगे क्यू स्टार की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 244.9 आ जाएगा और बाकी चीज़ें सेम है जो पिछली एग्जांपल में थी, ठीक है। तो बाकी चीज़ें पिछली एग्जांपल वाली, तो आपके इस फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 61.24 प्लस 61.24, यानी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 122.48, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट चेंज हुई है, ठीक है। जब क्यू की वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है, यानी कि ऑर्डर क्वांटिटी चेंज हुई है, पहले 200 थी तो अब ये चेंज होकर 244.9 हुई है, ठीक है, बिकॉज हमने 244.9 की वैल्यू यूज़ की विच इज़ द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। सो जब आप ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी यूज़ करते हैं तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कम होती है, ठीक है। इन दिस केस इट्स ओनली 2% लेस, ठीक है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आप बेसिकली तीन चीज़ों के साथ कंसर्न होते हैं, जो सबसे तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। पहली चीज़ है कि आप यू आर कंसर्न विद सेटअप कॉस्ट, फिर द अदर थिंग इज होल्डिंग कॉस्ट, और जो तीसरी चीज़ है वो है रीऑर्डर पॉइंट्स, ठीक है। रीऑर्डर पॉइंट वो होता है जब आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज होकर ज़ीरो हो जाती है तो फिर आपको नए मटेरियल्स मंगवाने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। बिकॉज आप जो है ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल में आप अपनी इन्वेंट्री को ज़ीरो नहीं रखते, ठीक है। So, जब वो ज़ीरो होती है तो आपको नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, ठीक है। एंड दैट इज़ कॉल्ड री ऑर्डर पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि कौन से पॉइंट पे आपकी इन्वेंट्री जो है पहुंच के उसको री ऑर्डर करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका री ऑर्डर पॉइंट तभी है जब आपकी इन्वेंट्री ज़ीरो हो, ठीक है। तो बेसिक assumption ये है कि जब इन्वेंट्री ज़ीरो हो जाती है तो यू हैव टू ऑर्डर न्यू इन्वेंट्री, ठीक है। लेकिन इस तरह हमेशा होता नहीं, क्योंकि कंपनीज नॉर्मली विल प्लेस अ न्यू ऑर्डर फॉर इन्वेंट्री बिफोर इन्वेंट्री गोज टू ज़ीरो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि आर ओ पी किस तरह कैलकुलेट होता है, ठीक है। आर ओ पी बेसिकली स्टैंड्स फॉर री ऑर्डर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, री ऑर्डर पॉइंट का कर्व सा बना हुआ है, ठीक है। तो दिस स्लोप शोज द डेली यूजेज, ठीक है। और इट्स डाउनवर्ड स्लोप अगर आप देखें, ठीक है। क्यू स्टार इज ऑप्टिमल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्टिमल क्वांटिटी है, ये दिस इज द रीऑर्डर पॉइंट, और रीऑर्डर पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक विच इज़ जब आपका डेली यूजेज जो है वो ज़ीरो हो जाती है, दिस इज़ द लीड टाइम, ठीक है। ठीक है, लीड टाइम को आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं, इट इज़ द रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। इस टाइम के दौरान जो है ना आप रीऑर्डर करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो री ऑर्डर पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, री ऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाई एल, ठीक है। डी यहाँ पे क्या है बेसिकली, डी इज इक्वल टू एनुअल डिमांड डिवाइड बाई नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर, ठीक है। तो बेसिकली डी स्टैंड्स फॉर डेली यूजेज, ठीक है। तो आप डेली यूजेज कैलकुलेट करें, ठीक है। या इसको आप डेली डिमांड भी कह सकते हैं, ठीक है, इन दिस केस। सो आर ओ पी इज इक्वल टू डी मल्ट टाइम्स एल, एल यहाँ पे क्या है बेसिकली, एल इज द लीड टाइम फॉर ऑर्डर्स, ठीक है। लीड टाइम फॉर ऑर्डर्स इज 3 वर्किंग डेज।
तो ये लीड टाइम जो है यहाँ पे भी यू कैन सी फ्रॉम हियर कि लीड टाइम तकरीबन कितना है, ठीक है। सो लीड टाइम जैसे कि इसका नाम है, इट इज़ बेसिकली टाइम, इट विल बी नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, टाइम की फॉर्म में होगा, ठीक है। लीड टाइम विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ टाइम। दूसरा मॉडल जो हमारे पास है, अच्छा, तो आपके पास है ना यहाँ पे री ऑर्डर पॉइंट इज बेसिकली इक्वल टू 96 यूनिट्स, ठीक है। तो 96 यूनिट्स का बेसिकली मतलब ये है कि जब आपकी इन्वेंट्री जो है 96 यूनिट्स तक पहुंच जाती है, देन यू हैव टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर, ठीक है। सो यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर न्यू इन्वेंट्री, ठीक है। ठीक है, दूसरा ऑर्डर है प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, यूज व्हेन इन्वेंट्री बिल्ड्स अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन ऑर्डर इज प्लेस्ड, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल में एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल यूज़ होता है इन केस ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन बेसिकली क्या होती है? कंटिन्यूस प्रोडक्शन मतलब है कि जैसे ही आप चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, साथ ही आप उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। या इट इज़ यूज़ के जब इन्वेंट्री आप कंटिन्यूसली ऑर्डर करते रहते हैं, यानी कि यू कीप ऑर्डरिंग न्यू इन्वेंट्री कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो ये इस तरह की सिचुएशन में प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि तब जब आप चीज़ को फ़ौरन बना के फ़ौरन ही बेच देते हैं, ठीक है, या तब जब आपको कंटिन्यूसली न्यू इन्वेंट्री को ऑर्डर करना पड़ता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो जो मोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं या मोस्ट प्रोडक्शन बेस्ड बिजनेसेस जो हैं, उनमें ये प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल काफ़ी काम का है, ठीक है। इट इज़ वैलिड बिकॉज जब भी जितनी प्रोडक्शन बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, उसमें इन्वेंट्री जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है एंड यू हैव टू ऑर्डर न्यू इन्वेंट्री, ठीक है। और अक्सर कंपनीज ये मॉडल अडॉप्ट करती हैं, यानी कि जित अक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस मॉडल को अडॉप्ट करती हैं, यानी कि वो चीज़ फ़ौरन बना के उसको बेच देती हैं, ठीक है। तो इन दैट सेंस प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल इज़ क्वाइट वैलिड फॉर सिचुएशंस जहाँ पे इन्वेंट्रीज कंटिन्यूसली फ्लो होती है या कंटिन्यूसली ऑर्डर होती है, यहाँ पे चीज़ों को जैसे प्रोड्यूस किया जाता है साथ ही उन्हें बेच दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिफरेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में इस तरह की सिचुएशन नहीं होती कि चीज़ों को जैसे बनाया जाता है उसी तरह बेच दिया जाता है। Basically, economic order quantity simply assumes that firm places an order for inventory when inventory reaches zero, ठीक है। दूसरी assumption ये है कि order reaches instantaneously, ठीक है। सो दीज आर द मेजर assumptions, ठीक है। और यहाँ पे ना आप खास तौर पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल और प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आप जो है क्या कहते हैं, इन्वेंट्री को कंटिन्यूसली ऑर्डर नहीं करते। प्रोडक्शन ऑर्डर में इट्स अ मोर कंटिन्यूस फ्लो, ठीक है। इन्वेंट्री इज मोर कंटिन्यूस। आगे चलें, तो ये एक ग्राफ है प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल का, ठीक है। तो ठीक है, इन ग्राफ्स की बहुत टेंशन आपने नहीं लेनी, ठीक है। यू डोंट नीड टू लर्न दिस ग्राफ्स बेसिकली, ठीक है। बट इसका एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर ग्राफ आपके सामने आ जाएगी, कुछ आइडिया आपको होना चाहिए कि वो क्या शो कर रहा है, ठीक है। So this is a graph of production order quantity model. Okay, so the first part of the model, which is a straight line, it shows
पार्ट ऑफ इन्वेंट्री साइकिल ड्यूरिंग विच प्रोडक्शन एंड यूजेज इज टेकिंग प्लेस। और जो नेक्स्ट लाइन इट शोज डिमांड वाला साइकिल विद नो प्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले पार्ट में इन्वेंट्री जो है प्रोडक्शन भी हो रही है, और जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो यूज़ भी हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल है इसमें देयर इज़ नो प्रोडक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल आएगा, उसमें अगेन देयर इज़ चीज़ प्रोड्यूस भी हो रही है और यूज़ भी हो रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन है यहाँ पे एट दिस टाइम इन्वेंट्री से चीज़ें निकल के प्रोड्यूस भी हो रही हैं, एट द सेम टाइम दे आर बीइंग यूज्ड। और ये स्लोप है, यहाँ पे देयर इज़ नो प्रोडक्शन, ओनली यूजेज। ठीक है, थिंग्स आर बीइंग यूज्ड बट देयर इज़ नो प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये अगेन इस साइकिल पे आ जाए तो अगेन थिंग्स आर being produced and at the same time being used. फिर इस साइकिल पे आने they are only being used no production। ठीक है, अगेन प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल के भी कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं, वी विल डिस्कस दिस फॉर्मूलाज लेटर ऑन। ठीक है, सो फॉर टुडे थैंक यू एंड बाय।